भूमाफियों का कहर अब उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में भी बढ़ता चला जा रहा है। देखते हैं सरकार का जहां इतना सख्त तंज भूमाफियाओं पे कसा जा रहा है कि एक भी भूमाफिया अगर रह जाए तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जनपद महाराजगंज एक ऐसा है, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक भूमाफियों का भरमार है। एक ऐसा ही जीता जागता प्रकरण जनपद महाराजगंज के अंदर खास शहर का ही है। यहाँ पे एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति से जमीन खरीदी जा रही है, लेकिन ना जमीन मिलता है ना पैसा, और महिला दर दर भटकते हुए चली जाती है। चलिए अब मिलते हैं उस महिला से जो पीड़ित महिला है, कैसे कैसे इनसे पैसा लिया गया और जमीन के झांसे में ला करके इनका शोषण किस तरह से हो रहा है। दर बदर भटकती है महिला, काफ़ी परेशान है। आज जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी परिसर में मुलाकात हुआ। देखते हैं इनके साथ क्या क्या आप बीती है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका देवी नाम है। क्या क्या हुआ आपके साथ? ये जो आप पेपर आप अपने हाथ में ली हैं, ये कैसा पेपर है और ये ज़मीन के संबंधी जो आपने एप्लीकेशन लिखा है, इसमें क्या क्या प्रकरण है? ये आप लोगों को दिखा दूं कि ये इनका एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में बाकायदा इन्होंने ज़मीन का ब्यौरा भी लिखा हुआ है। अब क्या समस्याएं इनकी है, खुद बताएंगे। मेरा यही समस्या है कि एक दीनानाथ गुप्ता और दीनानाथ और ये दिलीप धारिकार और रामजीत गुप्ता, ये तीनों मिल के हम लोगों के साथ जालसाजी किए हैं। कैसे जालसाजी किए हैं? यही जमीन का मतलब ये तीनों लोग प्लान मतलब बना के हम लोगों के साथ ऐसा काम ये किए हैं मिलके। तो ये जमीन आपको बेचे हैं, आपने खरीदा है? हमको ये बेचे हैं। कैसा जमीन है वो? ये डी का जमीन था। आवासीय जगह है? हाँ, आवासीय जगह है। हाँ, अशोक नगर में, हाँ। वार्ड नंबर 5 में। हाँ। और ये तीनों बाकायदे यहाँ वहाँ रजिस्ट्री वहाँ तहसील में जाके हम लोगों को पूरा वकील के सामने लिखा पढ़ी हुआ। वहाँ पे पैसा कैश भी हम लोग दिए, 1.5 लाख रुपए कैश दिए और 50,000 मेरे हस्बैंड के खाते से उसके खाते में गया है। उसी दिन से वो बोला कि 1 हफ्ते के बाद अपना मकान खाली कर देंगे। उसके बाद से वो फिर 1 हफ्ते बाद जब हम लोग फ़ोन किए उसके घर गए तो वहाँ से वो फरार हो गया और अपने घर में बीवी बच्चों को रख दिया। और रखने के बाद मकान पे लिखवा दिया कि ये मकान विवादित है। और उसके पहले हम लोग देखने गए थे पूरे फैमिली, तब कोई ऐसा कहीं उस पे लिखा ही नहीं था। एकदम उस घर में कोई था ही नहीं। जैसे लग रहा है पूरा परिवार का मिली भगत है, पूरा परिवार मिला हुआ है। उसके बाद से जब हम लोग गए तो ये सब कहने लगे कि ये तो विवादित जमीन है और वही जमीन हम लोग खरीदने गए थे। उसके बाद से वो फरार हो गया, पैसा लेके फरार हो गया। उसके बाद से हम लोग यहाँ गए, तहसील में गए, मतलब ये दिए अपना एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ हम लोग दूसरिया तीसरिया जाते रहे। उसके बाद से वहाँ के चौकी इंचार्ज जो है फ़ोन किए उसके पास। लगातार फ़ोन करते थे। थाने पे गए थे यहाँ? हाँ, थाने पे गए थे। हाँ, थाना कोतवाली महाराजगंज में गए थे। तो जब फ़ोन करता था तो उसका यही काम होता था, बोलता 2 दिन पे आएंगे, 6 दिन पे आएंगे, आके उनका हम पैसा दे देंगे, अच्छा ज़मीन दे देंगे। तो हमारा कहना कि उसका ज़मीन नहीं चाहिए, हमारा पैसा ही वो दे दे। और ये जो दिलीप है और ये रामजीत गुप्ता, ये दलाल है, वो गवाह भी है दलाल भी है। यही दोनों मिल के दिलवाए हैं और ये सब धमकी दिवा रहे हैं कि पैसा मत मांगिए, नहीं तो आपके हस्बैंड को हम लोग 76 में फंसा देंगे। कहानी एक नया मोड़ ले रही है, जहां पे इस पीड़िता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर आप जमीन के बजाय में पैसा लिया गया, पैसा तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन घर भी नहीं दिया जा रहा है। इनको किसी तरह से झांसे में ला करके इनका पैसा ले लिया गया है। ना इन लोगों को पैसा मिलता है, ना ज़मीन मिलती है। इस प्रकरण को जब ये लोग स्थानीय थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज में प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और पुलिस सहायता के लिए इन्होंने गुहार लगाया, तो पुलिस की सहायता मिलने पर जब पुलिस वहाँ मामले का जाँच करने पहुँची, तब वहाँ पे ज़मीन विक्रेता और कुछ दलालों के द्वारा इन लोगों के साथ काफ़ी अभद्रता भी पेश आया गया। यहाँ तक इस महिला के कहने के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अगर ये पैसा और ज़मीन कुछ भी मांगेंगी तो इनके पति को किसी औरत के पीछे लगा करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस तरह से अगर कोई सम्मानित परिवार है तो जनपद महाराजगंज के अंदर ये लोग दलाल टाइप के आदमी काफ़ी फल फूल रहे हैं। प्रशासन कब इन लोगों के ऊपर तंज कसेगी ताकि यह जनपद महाराजगंज भ्रष्टाचार मुक्त हो सके? क्या कह रहे थे? और
और यही सब कह रहे थे और झूठ में वहाँ पे चला गया। इतना हम लोग परेशान हुए और हम लोग वहाँ नहीं गए, बल्कि हम गोरखपुर की ही रहने वाली हूँ, वहीं की बेटी हूँ, गोरखपुर की बेटी हूँ। और हम लोग यहाँ पे आए, हम सोचे यहाँ का मामला है तो यहीं पे आएंगे। हम लोग यहाँ पे आए और ये यहाँ ना आते हुए वहाँ चला गया बाबा के पास, उनके बाबा योगी आदित्यनाथ के दरबार में, जनता दरबार में चला गया और वहाँ से एक लेटर भेजवा के हाँ पूरे पुलिस को बदनाम कर दिया, ताकि पुलिस का इसमें हाथ ही नहीं है कुछ भी। वो बस फोन, वो सब पुलिस वाले ये कह रहे थे हमारा जो काम है मैडम वही हम करेंगे, हमारा यही काम है कि फ़ोन करेंगे, वो आएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। हम लोग जब बहुत ज़्यादा जाने लगे तभी रामजीत जो दलाल है वही जाके ताला लगवाया था, और ये जाके मुख्यमंत्री सर से झूठ बोला और कहा कि कुछ मतलब जो सही बात है वो बताया भी नहीं। वहाँ से लेटर भेजवा दिया कि वो तो चौकी इंचार्ज थाना वाले जाके हमारा घर कब्जा करवा रहे हैं। हाँ। जनता दरबार सरकार का लगता है पीड़ितों को न्याय देने के लिए, लेकिन अभी आपने पीड़िता से ये सुना कि ये जब अपनी गुहार थाना स्थानीय पे इन्होंने प्रार्थना मत पत्र के माध्यम से जब अवगत कराया, जब मामले को संज्ञान में पुलिस लेकर के कार्रवाई में जुटी, तब इस प्रकार के दलाल लोग जनता दर्शन का लाभ उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में पहुंचते हैं और वहां से किसी न किसी कारणवश स्थानीय थाने पे फोन करा करके पुलिस वालों को चार्ज भी करवाते हैं कि आप इस प्रकरण को न लीजिए। जहां सरकार ये खुले हाथों से जनता का सेवा करने के लिए एक दरबार लगाती है, उस दरबार का इस तरह से माफिया लोग नाजायज इस्तेमाल भी करते हैं और उसका दुरुपयोग भी होता है। और आगे क्या हुआ मैडम? तो वही जब वहाँ से लेटर आ गया तो यहाँ पे मतलब सब लोग कहेंगे कि हमारा हाथ भी नहीं था, ऊपर से ऐसा आ गया। हम भी जाएंगे वहीं जनता दरबार में, हम भी उनसे मुख्यमंत्री जी से बाबा से मिलेंगे और अपनी बात बताएंगे। पैसे की बात अलग है, और ये बताइए अगर हम लोग चुप हो जाएंगे तो ये फिर दूसरे लोगों के साथ ऐसा ही करेंगे। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। अभी आप लोगों ने पीड़िता से सुना कि अगर एक के बाद एक इसी तरह से भ्रष्टाचारी फलते फूटते रहे तो पूरा जनपद एक दिन भ्रष्टाचारमय हो जाएगा और इस तरह से भू माफियाओं से भर जाएगा। सरकार के द्वारा चलाए गए इस अभियान पे पानी फेरते हुए इस तरह के भू माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। देख रहे हैं शासन प्रशासन इन लोगों के ऊपर कितना कार्रवाई करती है, या फिर इसी तरह से इनको प्रोत्साहन दिया जाए या फिर बढ़ावा दिया जाए, ताकि समाज में अराजकताएं बढ़ती रहेंगी और समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। मैं अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ RK शर्मा, आप देख रहे हैं